Okay, so we will be discussing about this azimuthal quantum number and subsidiary quantum number. Okay, the or subsidiary quantum number दोनों एक ही हैं, azimuthal quantum number और subsidiary quantum number. They are denoted by L. Okay, it is denoted by L, small l. It denotes the quantum number. Okay, सबसे पहले इसका मेन काम क्या है याद रखो. It gives us the idea about subshell in which electron is revolving. Okay, in which electron is revolving. Okay, let me say you how what is happening actually. देखो याद रखना एक पर्टिकुलर शेल जो होता है ना, एक पर्टिकुलर शेल, दिस इज फॉर एग्जांपल ए शेल. इस शेल के अंदर होते हैं सब शेल्स. एवरी शेल हैज सम सब शेल्स. ओके, सो अगर ये शेल है, मान लो ये n = 1 पहला शेल है, ठीक है, तो इसके अंदर सब शेल है, यहाँ पे देयर इज अ सब शेल. ओके, अगर ये n = 2 है तो इसके अंदर भी सब शेल्स हैं. दिस इज द फर्स्ट सब शेल, वन सब शेल, एंड दिस इज सेकंड सब शेल. ओके, देयर आर 2 सब शेल्स. ओके, इस शेल के अंदर क्या है, सब शेल्स. ठीक, और उन सब शेल्स के बारे में हमें कौन एजिमुथल क्वांटम नंबर आइडिया देता है. ठीक है कि नहीं. एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कैसे निकालते हैं. L होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, और उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 0 to n-1. 0 to n-1. ठीक है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा L का वैल्यू कहां से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से. ठीक है, 0 to n-1. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं n को 1 ले लूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट शेल. आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट शेल, है ना. तो फर्स्ट शेल के लिए L का वैल्यू क्या आएगा, L = 0 to n-1, मतलब 1-1. तो 0 to 0, 0 से 0 तक जाएंगे तो क्या आएगा, 0. इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सब शेल नहीं है, इसका मतलब है एक सब शेल है. ठीक है, और उस सब शेल का नाम है S सब शेल. क्या नाम है उसका, S सब शेल. तो आपको याद रखना है, अगर ये न्यूक्लियस है, ये था पहला शेल, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट शेल, दिस इज n = 1 शेल. तो इस n = 1 के अंदर एक सब शेल यहां पर है, और इस सब शेल के लिए L का वैल्यू क्या है, 0. ओके, ठीक है ना. तो फर्स्ट शेल कंटेन्स 1 सब शेल. फर्स्ट शेल कंटेन्स 1 सब शेल which is called as S सब शेल. ओके, S सब शेल. ठीक, तो अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट शेल में कौन सा सब शेल है, यू विल से सर S सब शेल. ओके, देन n = 2. अगर मैं दूसरा शेल देखो, n = 2, इट मीन्स आई एम रेफरिंग टू वी शेल सेकंड शेल. ओके, तो सेकंड शेल में मुझे बताइए कितने सब शेल्स होंगे. यू कैन से L = 0 to n-1, which means 2-1. n is 2, हाँ, n. तो 0 to 2-1 is 1. 0 से 1 तक जाएंगे तो कितने नंबर्स आएंगे, एक तो 0 आएगा और एक 1 आएगा. ठीक है कि नहीं. तो सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल्स हैं. सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल्स हैं. इसको बोलेंगे S सब शेल, सेकंड शेल का S सब शेल, और इसको कहेंगे P सब शेल. क्या कहेंगे, P सब शेल. इज दैट क्लियर. ठीक है, देखो क्या, ये सेकंड है, दिस इज n = 2. तो इस शेल के अंदर 2 सब शेल्स हैं, एक यहां पे है और एक यहां पर है. ठीक है कि नहीं, है ना. इसके लिए L का वैल्यू 0 है, इसके लिए L का वैल्यू 1 है. ठीक है ना. ठीक, सो सेकंड शेल कंटेन्स 2 सब शेल्स. इज दैट क्लियर, है ना. अब n = 3 ले लीजिए, तो थर्ड शेल. ओके, जरा बताओ थर्ड शेल में क्या है, L = 0 to 3-1. ठीक है, तो यह आएगा 0 to 2, which means 0, 1, 2. तो थर्ड सब शेल के अंदर S सब शेल है, P सब शेल है, एंड दिस इज कॉल्ड एज D. दिस इज कॉल्ड एज D. तो थर्ड शेल जो है ना, थर्ड शेल n = 3, तो 3 सब शेल्स है उसके अंदर, S, P, D. ओके, इसके लिए L का 0 वैल्यू, इसके लिए L का 1 वैल्यू, और इसके लिए L का 2 वैल्यू. ठीक है ना. तो थर्ड शेल कंटेन्स 3 सब शेल्स. ओके, अब फोर्थ पे आते हैं.
n is equal to 4, okay 3, 4 sorry 4, तो फोर्थ सबशेल, फोर्थ शेल, राइट। तो जरा बताओ L is equal to 0 to 4 minus 1, which means 0 to 3, which means 0 1 2 3, which is S P D F, इसको बोलते हैं F, क्या बोलते हैं F। तो फोर्थ शेल कंटेन्स, दिस इज फोर्थ शेल, n is equal to 4, it contains 4 subshells S P D F, okay 0 1 2 3, am I right? ठीक है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखेंगे इस चीज को, गौर से देखिए। देखिए ये क्या है, n is equal to 1, L is equal to 0, है ना। तो मैं आपको कहूं बेटा, मुझे बोलो n is equal to 1, L is equal to 0, क्या डिनोट करता है। आप बोलोगे सर n is equal to 1 मतलब पहला शेल, L is equal to 0 मतलब उसका पहला सब शेल। तो ये डिनोट करता है किसको, S को, किसको S को, लेकिन किसके S को, फर्स्ट शेल के S को, ठीक है। तो आई विल राइट इट 1s, इज दैट क्लियर, ठीक है कि नहीं। अब जरा मुझे यहां पे बोलो, अगर मैं बोलूं बेटा n is equal to 2, L is equal to 0, किसको डिनोट करता है। आप बोलोगे सर ये सेकंड शेल के S वाले को डिनोट करता है, ठीक है। तो आई कैन राइट इट 2s, राइट, ठीक है। अगर मैं बोलूं n is equal to 2, क्योंकि n में अभी एक और है, n is equal to 2, L is equal to 1, तो ये क्या हो गया, 2 का ही है लेकिन कौन सा शेल, P शेल, ठीक है कि नहीं, है ना। इस तरह से अगर मैं कहूं n is equal to 3, L is equal to 0, तो मतलब क्या हो गया 3s, है ना। अगर मैं बोलूं n is equal to 3, L is equal to 1, क्योंकि देखो n is equal to 3, L is equal to 1 है, तो ये हो गया 3p। अगर मैं बोलूं n is equal to 3, L is equal to 2, तो कौन सा है 3d, ठीक है कि नहीं, है ना। जरा मुझे फोर्थ वाले के शेल्स बताओ, फोर्थ वाले के बोलो, आप खुद से बोलो। n is equal to 4, L is equal to 0, n is 4, L is 0, और क्या आएगा, n is 4, L is 1, और n is 4, L is 2, n is 4, L is 3, है ना। ठीक है, यहां पे देखो n is 4, L is 0, n is 4, L is 1, n is 4, L is 2, n is 4, L is 3, है ना। ठीक, तो ये क्या आएगा, इट विल बी 4s, it will be 4p, it will be 4d, it will be 4f, ठीक है ना। तो just take a look at this thing, what I am saying, okay। So let me just recapitulate this. I am saying that L gives us, L azimuthal quantum number gives us the idea about the subshell, it gives us idea about the subshell। तो कैसे, L is equal to 0 to n minus 1, ठीक है। तो पहला शेल n is equal to 1, उसके लिए L का वैल्यू 0, मतलब पहले शेल में एक ही सब शेल होता है ना। n is equal to 2, L का वैल्यू आया 0 और 1, इसका मतलब दूसरे शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, ठीक है। फिर तीसरे शेल में 3 सब शेल्स होते हैं, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होते हैं, ठीक है। फिर से फर्स्ट शेल कंटेन्स सिंगल सब शेल, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स, तीसरे वाले शेल में 3 सब शेल, चौथे वाले शेल में 4 सब शेल्स, अगर आगे बढ़ेंगे पांचवें वाले शेल में 5 सब शेल्स, ठीक है कि नहीं। लेकिन उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इन्हीं सब में आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, इज दैट क्लियर, ठीक है। ये हो गया n यानी L का एजिमुथल क्वांटम नंबर का पहला फंक्शन, ठीक है, पहला काम। तो पहला काम क्या है, इट प्रोवाइड्स अस एन आइडिया अबाउट द सबशेल, किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। देखो यार, कल वाले लेक्चर में हमने कहा था किस प्रिंसिपल शेल में घूम रहा है, आज हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे, अब हम बोले कि सब शेल में घूम रहा है, ठीक है। अब देखो, तो ये याद रखना, L जो है ना, L एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसके कुछ और भी फंक्शंस हैं, कुछ और भी काम ये करता है, और वो काम बहुत बढ़िया है। देखो वो क्या है, इससे हमें मदद मिलती है इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी निकालने में। किससे, एनर्जी निकालने में, मैं आपको बता रहा हूं, देखो कैसे। एनर्जी ऑफ शेल्स इज डिनोटेड, ओके लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, ठीक है, आई विल ड्रॉ दिस टेबल, आपको क्लियर आ जाएगा। एन, ठीक है, लेट अस ड्रॉ हियर L एंड लेट अस राइट हियर सबशेल नेम, लेट्स राइट हियर सबशेल नेम, सबशेल नेम, लेट मी राइट हियर सबशेल नेम, ओके। जरा बताओ, ओके, n is equal to 1, n is equal to 1, तो L क्या है 0,
ओके, एल इज 0, इसको आपने क्या कहा 1s, क्या कहा 1s। इज दैट क्लियर है ना। अच्छा, n इज इक्वल टू 2, एल का वैल्यू क्या आया 0 और 1, इसको आपने क्या कहा 2s और 2p, है ना। ठीक, ठीक है। इस तरह से n इज इक्वल टू 3, आपने क्या कहा l का वैल्यू 0 1 2, राइट। तो 3 और 0 मीनस 3s, 3 और 1 मीनस 3p, और 3 और 2 मीनस 3d, ठीक है। इस तरह से आपने फोर्थ शेल के लिए आप चलेंगे 4, बताओ 0 1 2 3, ग्रेट। देन 4 और 0 4s, 4 और 1 4p, 4 और 2 4d, 4 और 3 4f, ठीक है कि नहीं, है ना। अब देखो किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बात हमेशा याद रखना, ओके। देखो, ओ लेट मी सी, ठीक है। देखो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स राइट हियर एस और यहां पे एल। एस के लिए एल का वैल्यू 0, पी के लिए एल का वैल्यू 1, डी के लिए एल का वैल्यू 2, एफ के लिए एल का वैल्यू 3, ठीक है ना। एस सब शेल में लेट अस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल, किसी भी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 1, हमेशा याद रखना, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 1। तो जरा मुझे बताओ, सॉरी 12 प्लस 1 नहीं, 2 इंटू 12 प्लस 1, ओके 2 इंटू 12 प्लस 1। जरा बताओ इस वाले के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इंटू 2, एल कितना है इसके लिए 0 प्लस 1, तो कितना हो गया, ये तो पहला हो गया 0, 2 1 2, ओके। एस सब शेल में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले शेल में एक ही सब शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, बात खत्म, राइट। इस तरह से जरा बोलो इसमें 2s में कितने आ सकते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 2, तो जो भी s होगा ना s वाला, उसमें 2 ही आएंगे s। इस तरह से 3s में भी आएंगे 2, 4s में भी आएंगे 2, क्यों, क्योंकि ये l सब के लिए 0 है ना, s के लिए, ठीक है। अच्छा, p में देखो कितने हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1, देखो 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 2 और 6, तो इसमें आएंगे कितने 6। तो इस तरह से 3p में भी 6 आएंगे और 4p में भी कितने आएंगे 6 आएंगे, और ठीक है। जरा बताओ 3p में, अच्छा 6 आ गए, 3d में कितने आएंगे, d में आएंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, ओके 2 2 और 4, 4 1 1 हो गए 5, 5 मल्टीप्लाई टू 2 दैट इज 10। तो इस तरह से यहाँ पे 4d में भी 10 आएंगे, 4f के लिए करोगे यू विल ऑब्टेन इट 14, ठीक है। तो देखो यार, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से देखना आप लोग। जरा बताओ पहली शेल में n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल 2, है ना, ठीक, तो 2 है ना। अब बताओ n इज इक्वल टू 2, दूसरे शेल में कितने आ गए, दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल है, s और p, एक में 2 आ गए, दूसरे में 6 आ गए, 6 और 2 मिलाकर कितने हो गए 8, तो दूसरे सब शेल में टोटल में 8 आते हैं, है ना, ठीक। तीसरे में बोलो 3 सब शेल है, s p और d, पहले में 2, दूसरे में 6, तीसरे में 10, 10 और 6 16 और 2 18, 18, ओके। अच्छा, फिर फोर्थ में 4 सब शेल, s p d और f, पहले में 2, दूसरे में 6 10 और 14, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 16 18, 18 और 14 32। So isn't everything going to as per 2n square formula? Isn't that everything is going as per 2n square formula? है ना। n मतलब देखो पहले वाले शेल के लिए देखो 2n square, 2 1 square that's 1, n is 2, 2 2 square that's 8, okay, 2 3 square that's 18, 2 4 square that is 32, है ना, ठीक। सो ये जो बोहर का ये वाला गैस था ना 2n square, see how accurate it was, is that clear? हाँ, मुझे पता है, तरीका अलग है, ये तरीका बिल्कुल अलग है। पहले शेल ढूंढो, फिर उस शेल के अंदर सब शेल्स ढूंढो, ठीक है, ये तरीका अलग है, लेकिन बात तो वही है ना, अल्टीमेटली बात तो वही है ना, समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। देखो दीज नंबर्स 2 8 18 32,
आपको पता है ना एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं आफ्टर 2, 8, 18 एंड 30. दीज आर कॉल्ड एज मैजिक नंबर्स. 2, 8, 18, 32 are called as what? Magic numbers. Isn't that? They are called as what? Magic numbers. Elements की प्रॉपर्टीज इन्हीं के बाद रिपीट होती है ना? जरा यार मुझे बताओ, पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन. दूसरा क्या है? हीलियम. और तीसरा क्या है? लिथियम. ठीक है, तो हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टी एक जैसी हो गई है ना, 2 के बाद ही रिपीट हुई ना. फिर उसके बाद लिथियम के बाद आप देख सकते हो, ठीक है, बीच में 8 एलिमेंट्स हैं फिर, है ना. बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और उसके बाद सोडियम 8 के बाद रिपीट हुई है ना. ठीक, तो 2, 8, उसके बाद 18 के बाद रिपीट होगी. फिर रिमेंबर देन देयर इज पोटेशियम, राइट, 19 एटॉमिक नंबर. ओके, देन देयर इज कैल्शियम, 20 एटॉमिक नंबर. देन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एंड देन द प्रॉपर्टी अगेन रिपीट्स, है ना. ठीक, इज दैट क्लियर? ठीक, तो इन्हीं नंबर्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है. दिस इज कॉल्ड एज मैजिक, दे आर कॉल्ड एज मैजिक नंबर्स. ओके, सो याद रखा यहां तक आपने कि पहले तो शेल होता है और उस शेल के अंदर क्या होता है? उस शेल के अंदर सब शेल होता है. ठीक है कि नहीं? तो ये चीज आपको याद रखनी. ओके, लेट अस मूव देन अहेड. अच्छा, मैं बोल रहा था आपको इस एल की मदद से हम एनर्जी निकाल सकते हैं. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो कैसे, ये जो रूल मैं आपको बोलने जा रहा हूं ना, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन में बहुत मदद करेगा. ठीक है, सो इसलिए इस पे ध्यान देना. सी व्हाट आई एम सेइंग, मैं बोल रहा हूं एल की मदद से आप एनर्जी निकाल सकते हो. ठीक है, देखो, एनर्जी ऑफ सबशेल is directly proportional to n plus l value. किस पे डिपेंड करता है? n plus l वैल्यू. ठीक है, ये बात अगर आपको समझ नहीं, मैं समझाता हूं. देखो, सबसे पहला क्या है? 1s, है ना. 1s, देखो 1s सबशेल है. सबसे पहला 1s. इसके लिए n का वैल्यू और l का वैल्यू मुझे बोलो. n का वैल्यू क्या है? 1, और s के लिए l का वैल्यू क्या है? 0, है ना. ठीक, सो व्हाट इज n प्लस l? दोनों को प्लस करो यार. व्हाट इज n प्लस l? प्लस कर लो. n प्लस l, 1 प्लस 0 दैट इज 1, है ना. अच्छा, तो दूसरा ले लेते हैं 2s. n क्या है? 2, और s क्या है? 0. तो व्हाट इज द n प्लस l वैल्यू? 2 प्लस 0 दैट इज 2. 2p, 2 प्लस 1 दैट इज 3. 3s, 2d मत होता है, 2d नहीं होता है ना. देखा ना, दूसरी शब्द में कहते हैं 2 ही सब शब्द होते हैं ना, 2d नहीं होता है. 3s, तो 3 प्लस 0 दैट इज 3. ओके, 3p, ओके बोलो. 3 प्लस 1 दैट इज 4. 3d, 3 प्लस 2 दैट इज 5. 4s, 3 अपनी होता है ना. क्या हो गया? 4 प्लस 0 दैट इज 4, है ना. इस तरह से 4p, 5, 4d, 6s, 4f दैट इज 7. ठीक है ना, दैट इज 7. देखो, तो n प्लस l वैल्यू जिसका सबसे कम है उसके लिए एनर्जी सबसे कम होगी, है ना. तो 1s की सबसे कम है, तो इस तरह से मैं बोल रहा हूं 1s की एनर्जी कम है. किससे कम है? 2s से, है ना. 1s के लिए n प्लस l वैल्यू 1, 2s के लिए 2. ठीक है, देन अब इन दोनों में से किसकी ज्यादा है? इनके लिए तो सेम है ना. 2p और 3s, इन दोनों के लिए n प्लस l का वैल्यू सेम है ना. अगर n प्लस l वैल्यू सेम है, याद रखो, अगर n प्लस l वैल्यू, तो जिसका n वैल्यू कम है उसी की एनर्जी कम है ना. तो जरा मुझे बोलो, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, दोनों में से n किसके लिए कम है? 2 के लिए कम है ना, 2p के लिए, तो इसकी एनर्जी कम होगी. फिर उसके बाद 3s, फिर उसके बाद अच्छा ये 4p, 3p, गुड, 3p. देन 3d के लिए क्या है? 5, नहीं तो आप गलत कर रहे हो. और 4s के लिए क्या है? 2. तो दोनों में से किसकी एनर्जी कम है? 4s की. 4s की एनर्जी कम है. देन 3d, है ना. देन 3d हो गया. अब यहां पे क्या है? ये 4p, और उसके बाद 4d, 4f, तो ये आएगा 4p, 4d,
4f. This is the energy diagram. Okay, energy thing, right? अच्छा, इसको एक बड़े ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, देखो कैसे 1s, फिर क्या होता है 2s और 2s एंड 2p होता है ना. फिर उसके बाद 3s 3p 3d, फिर उसके बाद 4s 4p, फिर 4d और 4f, है ना. ठीक, ये होता है ना. सबसे कम किसकी एनर्जी है 1s, देन 2s. ठीक है कि नहीं, है ना. देन 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p और 3p के बाद 4s. ओके, और 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p. ठीक है, 4p के बाद 4d और 4d के बाद है ना. ठीक है, पहले 1s की, फिर 2s की, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p, फिर 4d एंड 4f. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम और अफबाउस डायग्राम. अफबाउस डायग्राम, अफबाउ इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. अफबाउस डायग्राम. ओके, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर, राइट. ओके, अक्सर नीट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा. ओके, अक्सर नीट में. ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन मिलता है. वो इस तरह से बोलता है, अब बताइए बेटा 5f 4f 5s और 4p, इनमें से एनर्जी, इनको अरेंज करो एज पर द एनर्जी. ठीक है, इनको अरेंज करेंगे एज पर एनर्जी. बताओ L प्लस L देखेंगे. 5 प्लस f के लिए क्या होता है, अरे s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3. तो 5 प्लस 3 दैट इज 8, है ना. 4f के लिए 4 प्लस 3 दैट इज 7. 5s के लिए 5 प्लस 0 दैट इज 5. 4p के लिए 5 प्लस 2 दैट इज 6, है ना. तो किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा 5f की, देन उसके बाद 4f की, देन 4p की, देन 5s की. रिमेंबर इफ n प्लस l वैल्यू इज सेम देन यू हैव टू लुक फॉर n. ओके, अगर n प्लस l वैल्यू सेम है तब किसके लिए देखोगे, n के लिए. ठीक है कि नहीं. जैसे मैंने एग्जांपल बोली 2p और 3d, किसकी एनर्जी कम है, इसका है 2 प्लस 1 दैट इज 3, इसका है 3 प्लस 0 दैट इज ओके 3s. बताओ दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसका n ज्यादा है, n 3 है, ज्यादा इसका ही है, तो 3s की एनर्जी ज्यादा होगी 2p से. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप आगे पढ़ोगे अफबाउ साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि पहले उसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन डालते हैं जिसकी एनर्जी कम हो. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, तो कल को पहले आप किस में डालोगे, 1s में, उसके बाद 2s, देन 2p, देन 3d, देन 3p, देन 4s. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम. ओके, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, सो एनर्जी का मसला समझ आया कि एनर्जी किस तरह से हम निकाल सकते हैं यूजिंग व्हाट, this n plus l value. Okay, if n plus l value coincides the same, then we have to look for what, n value. Okay, smallest n means less energy. Okay, right. Okay, the next important thing. तो बेटा अब याद रखोगे, सबसे पहले n l जो है ना, l एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब शेल्स का आइडिया देता है, और सब शेल्स के आइडिया के बाद ये एनर्जी का आइडिया देता है. ठीक है, और एनर्जी के आइडिया के बाद ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया देता है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम नटशल में मैं कहूंगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. इसकी मदद से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम. देखो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 h क्रॉस. ओके, l इंटू l प्लस 1 h क्रॉस. जरा देखो, एक इलेक्ट्रॉन है वो 1s के अंदर है. किसके अंदर है, 1s के अंदर. और क्वेश्चन वाले ने पूछते चलो ये 1s के अंदर है ना, अब इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलो कितना होगा वहां पे. ठीक है, तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम LO में लिखूंगा, वो किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1. s के लिए l क्या होता है 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 h क्रॉस. तो इसका होगा
कोई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है कि नहीं, है ना। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो 2p में है, 2p में, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, रूट ऑफ 2p में होगा। तो p तो 1 है ना, तो l तो 1 है, 1 into 1 plus 1 h cross 2 into this, that 2 times h cross, या मीनस 2 times h cross के बदले वैल्यू डाल सकते हो h by 2 pi, या आप लिख सकते हो h by pi। ठीक है, h is 6.67 into 10 power minus 34, 6.625 डिवाइड बाय पाई होता है 3.14, तो निकालो इतना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वहां पे। ठीक है कि नहीं, है ना। इस तरह से आपको बोला जाए एक इलेक्ट्रॉन है वो 4p में है, 4d में है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 4d में, बताओ मुझे। d का वैल्यू क्या आएगा, spd 2 आएगा ना, तो 2 into 2 plus 1 h cross, which means that h cross is रूट से बाहर है। ठीक है, 3 3 2 6 रूट 6 h cross। ओके, किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, देन आस्क फॉर l। ओके, l के लिए l का वैल्यू आपको बताएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। ठीक है कि नहीं, है ना। इज दैट क्लियर। सो 3 यूजेस मैंने l के बोले। पहला सबशेल के बारे में आइडिया, दूसरा एनर्जी के बारे में आइडिया, तीसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में आइडिया। ठीक है कि नहीं। तो बेटा जी ये तो हो गया हमारा कौन सा शेल, ये हो गया हमारा एज़िमुथल क्वांटम नंबर। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनर्जी इसी से निकलती है, रिमेंबर दैट। ओके, नाउ वी हैव थर्ड क्वांटम नंबर which is called as magnetic quantum number। ओके, चलिए ठीक है, देख लो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बला होती है, किस चीज का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, एक मिनट, देखो पहले तो आपको पता ही नहीं था न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन कहां पर है। ठीक है, पहले तो आपने शेल पता किया कि किस वाले शेल में है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा और अंदर गए, फिर पता किया कि सब शेल में है। ठीक है, अब सब शेल के अंदर आप घुस गए, लेकिन सब शेल के अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा ना। समझ आ रही है बात। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक बड़ी सी बिल्डिंग है, आपको एक पर्सन को ढूंढना है, एक बंदे को ढूंढना है, अब इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। ठीक है, बहुत सारी मंजिलें हैं, स्टोरीज हैं। पहले तो आप पता करो कि वो बंदा किस वाली स्टोरी पे बैठा हुआ है ना। ठीक, वो हो गया उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, किसी ने आपको बोला यार वो तो 7th फ्लोर पर है, तो इसका मतलब n is equal to 7। पता चल गया आपको उस बंदे का क्या, n is equal to 7, राइट। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो आप पहुंच गए लिफ्ट लेके सीधा 7th फ्लोर पे। ठीक है, अब वहां पर बहुत सारे कमरे हैं। ठीक है कि नहीं, तो पता करो यार बंदा किस कमरे में बैठा हुआ है। ठीक है, किसी ने आपको बोल दिया वो 708 में है। ठीक है, तो वो 708 जो है ना, वो उसका हो गया सबशेल 708। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक, अब जब आप कमरे के अंदर चले गए, अब कमरे के अंदर भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। ठीक है, कहां पर है, बाथरूम में बैठा हुआ है। ठीक है, वो बेड पे लेटा हुआ है, सोफे पे बैठा है, कहां पे है, ढूंढना तो पड़ेगा ना। वो हो गया उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ आ रही है बात। ठीक, पहले आपने देखा इलेक्ट्रॉन कहां पे है, कि शेल में है, फिर पता किया कि सब शेल में है। अब उस सब शेल के अंदर आप हो, लेकिन आप पता कर रहे हैं किस डायरेक्शन में है, किस ओरिएंटेशन में है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, एट द सेंटर और समथिंग एल्स, कहां पर है। ठीक है, वो जो ओरिएंटेशन होती है ना इलेक्ट्रॉन की विद इन अ सब शेल, वो हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस द ओरिएंटेशन कि सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस वाली डायरेक्शन में है। ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस द डायरेक्शन, ओके, इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ओके, अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो आप ध्यान रखोगे, रिवॉल्विंग नहीं, देखो क्या, अगर ये n इज इक्वल टू 2 है, ओके, n इज इक्वल टू, राइट, इसमें कितने सबशेल है, 2, एक ये और एक ये क्या है, L इज इक्वल टू 0, ये क्या है, L इज इक्वल टू 1, है ना। मतलब ये वाला क्या है 2s और ये वाला क्या है 2p, है ना। ठीक, चलो आप लोग चले गए 2p के अंदर। ठीक है, 2p के अंदर मैं बोल रहा हूं आपको 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है। या तो वो यहां पे हो सकता है, यहां पर, ठीक है, या तो फिर वो यहां पर हो सकता है इस वाले पार्ट में, या फिर इस वाले पार्ट में। ठीक है, सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो 3 पॉसिबिलिटीज आती है ना। तीनों पार्ट्स में से वो किसी एक जगह पर
हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो पार्ट्स है ना, ये जो ओरिएंटेशंस है, दे आर डिनोटेड बाय व्हाट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर असल में हमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताता है। जो हमने अभी एंगुलर मोमेंटम निकाला ना, उसकी डायरेक्शन हमें पता चलती है किससे, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू ऐसे होता है, -L टू +L थ्रू 0, -L टू +L थ्रू 0, ठीक है कि नहीं। मैं बता रहा हूं, देखो फॉर S, चलो हम S सब शेल के लिए देख लेते हैं, चाहे ये 1SO 2SO 3SO 4SO कोई भी हो, ठीक है, ठीक। मतलब देखो कैसे, M इज इक्वल टू -L क्या है इसके लिए 0, -0 टू +0 थ्रू 0, -0 से +0 तक जाओ via 0, तो वो तो 0 ही आएगा ना, है ना ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि देयर इज नो ओरिएंटेशन, देयर इज नो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन, देयर इज नो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन इस 2s के अंदर या इस सब s सब शेल के अंदर किसी भी जगह पर हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन s सब शेल इज इक्वल इन एवरी डायरेक्शन, ओके। किसी भी डायरेक्शन में आप s सब शेल के अंदर जाओ तो प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना ठीक। किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ये सब शेल बिल्कुल ऐसा है, देखो कैसे, यहां पर देखोगे प्रोबेबिलिटी, यहां पर सब जगह पर प्रोबेबिलिटी बराबर है, ठीक है। इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी ग्राफ बनता है। इफ वी ड्रा द प्रोबेबिलिटी ग्राफ, ये इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है कि नहीं, ऑर्बिटल। तो इसका मतलब है ये कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, ठीक है कि नहीं। और s ऑर्बिटल कैसा होता है शेप में, स्फेरिकल शेप, ठीक है। स्फेरिकल शेप क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एवरीवेयर इज सेम एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ स्फीयर, ठीक है कि नहीं, है ना। मतलब ये s सब शेल जो है ना एक फुटबॉल की तरह है, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। तो ये s सब शेल मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं, आई शुड ड्रा इट लाइक दिस वे, इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ फुटबॉल, ओके। हर जगह पर प्रोबेबिलिटी एक जैसी है ना ठीक। लेकिन वी ड्रा इट बाय यूजिंग दिस सिंबल, ओके, दिस इज द सिंबल x, ओके राइट। अब हम आते हैं दूसरे पे, जरा मुझे बताओ फॉर p सब शेल, p सब शेल के लिए l का वैल्यू क्या है 1, तो m का वैल्यू क्या होगा -1 टू +1 थ्रू 0, है ना ये फॉर्मूला, -1 टू +1 थ्रू 0। जरा -1 से जाओ +1 तक, तो क्या आएगा -1 देन 0 देन +1, है कि नहीं, है ना ठीक। तो कितनी ओरिएंटेशन है, 3 ओरिएंटेशन है, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप p सब शेल के अंदर जाओगे तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है, 3 ओरिएंटेशंस आर देयर, ओके। ये 3 ओरिएंटेशंस क्या है, अगर ये p सब शेल है, x एक्सिस, चलो मैं बनाता हूं y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। तो 3 ओरिएंटेशंस है, वन ऑफ द ओरिएंटेशन इज अलोंग x एक्सिस, वन इज अलोंग y एक्सिस, वन इज अलोंग z एक्सिस, ठीक है। 3 ओरिएंटेशंस। सबसे पहले देखो, सबसे पहली ओरिएंटेशन -1, दूसरी ओरिएंटेशन 0, तीसरी ओरिएंटेशन +1, ठीक है कि नहीं। तो मतलब आप कहोगे कि सर प्रोबेबिलिटी पहले तो 0 होती है, फिर इंक्रीज होती है एंड देन अगेन बिकम 0, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होती है ना, फिर डिक्रीज होती है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, ठीक है कि नहीं, है ना। दिस इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल, दिस इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। कैसा दिखता है फिर शेप ऑफ p ऑर्बिटल, डम्बल शेप, डम्बल जो जिम में नहीं होता है डम्बल, ठीक है, डम्बल शेप, राइट। तो डम्बल शेप, डम्बल शेप, ओके। तो -1 0 +1, इन ओरिएंटेशंस को साइंटिस्ट ने नाम भी रखे हैं, अपने अपने नाम रखे हैं, ठीक है। इसको साइंटिस्ट px कहते हैं, इसको वो py कहते हैं और इसको वो pz कहते हैं, pz कहते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। सो इस ओरिएंटेशन को px py pz, ठीक है कि नहीं, 3 ओरिएंटेशंस कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो याद रखना p ऑर्बिटल हैज डम्बल शेप, p ऑर्बिटल हैज द शेप डम्बल शेप, ओके। सो जैसे ये x एक्सिस पर डम्बल है, वैसे ही y एक्सिस पर भी एक डम्बल है, डम्बल शेप्ड, और ये z एक्सिस पर भी एक डम्बल शेप्ड है, ओके, ठीक है ठीक। तीनों डायरेक्शन में ये डम्बल है, ठीक है। अच्छा इस तरह से बताओ फॉर d सब शेल, d सब शेल के लिए मुझे बोलो l का वैल्यू क्या होता है 2, तो m का वैल्यू क्या आएगा
-2 to +2, -2 -1 0 +1 +2, है ना ठीक. So how many orientations are there? 1 2 3 4 5 orientations are there. Okay, so in 5 orientations का साइंटिस्ट ने नाम भी रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं, है ना. So let me name these 5 orientations. Okay, let's write the name. पहला है इस तरह से, देखो ये 5 orientations मैं ऐसे बना रहा हूं. 4 and this one is 5th. Okay, 5 orientations. ठीक है, पहली orientation का नाम क्या है? dxy, dyz, तीसरा dxz, फिर dx स्क्वायर y स्क्वायर, फिर dz स्क्वायर. क्या है फिर? dz स्क्वायर. ओके, मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, आप टेंशन मत लो, इट्स सिंपल. अगर मैं पहला ऑर्बिटल बनाऊं dxy तो ऐसे आता है. अगर ये x एक्सिस है ना और ये y एक्सिस है, तो ऑर्बिटल जो होता है ना dxy ऑर्बिटल, ये नहीं होता है ऑन द एक्सिस. p ऑर्बिटल होना है एक्सिस पर, है ना. p ऑर्बिटल देखो x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, z एक्सिस के ऊपर है ना. सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एक्सियल ऑर्बिटल्स. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एक्सियल ऑर्बिटल्स. ठीक है, लेकिन ये एक्सिस पर नहीं होते हैं. इसका मतलब है dxy मतलब है x और y के बीच में. ठीक है, तो ये x और y है यहां पे, x और y के बीच में. ठीक है, दिस इज dxy. ठीक है ना. जरा dyz बोलो मुझे. अगर ये y है, ये z है, तो dyz है ना ठीक, बीच में. इस तरह से dxz तो बीच में. ठीक है कि नहीं. dz स्क्वायर कहां से होगा? कि dz स्क्वायर ऐसे होता है. ये z एक्सिस है ना, z एक्सिस पर भी होता है, लेकिन यहां पे होता है इसको एक और प्रोबेबिलिटी नोड. दिस इज dz स्क्वायर. ओके, नाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ. ओके, dx स्क्वायर y स्क्वायर की शेप मुझे बताइएगा कल. ठीक है, और बता f में कितनी ओरिएंटेशंस होंगी. f में, f के लिए क्या है वैल्यू? 3. तो क्या होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. 7 ओरिएंटेशंस. कितनी ओरिएंटेशंस? 7 ओरिएंटेशंस. ठीक है कि नहीं. ईच ओरिएंटेशन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल. क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल. ठीक है, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल. तो px के, तो p सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3. px py pz, 3 ऑर्बिटल्स, है ना ठीक. ठीक, तो ये जो d है, d के अंदर कितने हैं? 5 ऑर्बिटल्स. ठीक है, dxy dyz dxz dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर. ओके, अच्छा एक होम टास्क मैं आपको देखता हूं करने के लिए. एक टास्क, ठीक है. जैसे मैंने कहा यहां पे -1 डिनोट करता है px को, 0 डिनोट करता है py को, और +y डिनोट करता है pz को. मुझे ये बोलो कि इनमें से कौन किसको डिनोट करता है. ठीक है, dxy किस नंबर को डिनोट करता है? ये डिनोट करता है -2 -1 0 +1 +2 किसको? ठीक है, dyz किसको डिनोट करता है? ठीक है, dx स्क्वायर y स्क्वायर किसको डिनोट करता है? -2 -1 0 +1 +2 किसको? ठीक है कि नहीं. ये तो बस नाम है बेटा. ठीक है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, दे आर जस्ट नेम्स, है ना. जैसे कि -1 के लिए रख दिया px, 0 के लिए रख दिया py. चलो अगर उनके दिमाग में उस टाइम पे pv नहीं आता तो कुछ और रख देते. ठीक है कि नहीं, है ना. दीज आर जस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिकल लेबल्स. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर देम, राइट. इज दैट क्लियर. तो f के लिए मुझे आप कल बताएंगे कि f के लिए क्या आएगा. ठीक है, और f की शेप, और ये जो मैंने एक छोड़ दिया x स्क्वायर y स्क्वायर, इसकी शेप एक्चुअली दे आर 3 डायमेंशनल. सो आई विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ द shape on this 2-dimensional board, so they are 3-dimensional in shape. Okay, so remember those कि वो क्या है. ठीक है कि नहीं. और f का आप लिख के लाओगे कि कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे और उन सब ऑर्बिटल्स के नाम. ठीक है, f के लिए. ठीक है, f के लिए उन सब ऑर्बिटल्स के नाम आप लिखोगे. ओके, ठीक है. तो ये तो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, ठीक है, कंसेप्ट. लेकिन आप एक चीज याद रखो, यहां पे मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 12+1. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है? 12+1. मैं बता दूं इसका मतलब क्या है 12+1. जरा मुझे एक बात बोलो, हम p ऑर्बिटल के लिए देखेंगे. p के लिए l का वैल्यू क्या है? 1. तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो बनेंगे ना 12+1. 2 × 1 + 1 कितने हो गए? 3, है ना. आते हैं ना 3. px py और pz, है कि नहीं, है ना ठीक.
px py pz, ठीक है कि नहीं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिजेनरेसी. क्या बोलते हैं? डिजेनरेसी. चलो मैं कल बोलूंगा डिजेनरेसी. ठीक है, तो p ऑर्बिटल की कितनी डिजेनरेसी है? 3. जरा d के लिए बोलो. d के लिए l का वैल्यू 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 into 2 plus 1, तो कितने आ गए? 5. तो इसकी डिजेनरेसी कितनी है? 5. ओके, so in next class we will be discussing about magnetic quantum number again and some spin quantum number. Okay, right? So this is all about for today.